गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन याकूब 1 अध्याय 12 से 15 आयत तक। वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खड़ा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। किससे की है? अपने प्रेम करने वालों से की है। और किससे की है? जो परीक्षा में स्थिर रहकर खड़ा निकलकर वे जीवन का मुकुट पाएंगे। और जैसा हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, प्राण देने तक स्थिर रह, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर ने हमें प्रेम, संयम, सामर्थ्य की आत्मा दिया है। संसार में होने वाली घटना, दुर्घटना, परीक्षाएं, जो कुछ भी है, उसमें हमें सहने की सामर्थ्य प्रदान की है प्रभु ने हमें। इसीलिए जब किसी को भी परीक्षा होती है या हो रही है, तो उसमें आप स्थिर रहें, घबराए नहीं, डरे नहीं, व्याकुल ना हो, चिंतित मत हो। अगले वचन में मैं आपको इब्रानियाँ 2:18 आयत में पढ़ के सुना रहा हूँ। ध्यान से सुने, वीडियो भगा करके ना देखें। ये परमेश्वर का सत्य वचन है और परमेश्वर ने हम सब के लिए दिया है, ताकि इस वचन से हम आशीष पाएं और जीवन के हर समय में हर एक उस परीक्षा में पास हो, ताकि हम स्थिर रहकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। चलिए वचन को शुरू करते हैं। इब्रानियाँ 2:18 आयत। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होता है। कौन? क्योंकि जब किसने? प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे, उनका भी परीक्षा हुआ और हम लोग भली भांति इस बात को जानते हैं। तो उन्होंने हमें बताया, समझाया, सिखाया है कि हम परीक्षा में स्थिर रहें। जो दुख हमारे जीवन में घटती है, जो परीक्षाएं होती है, उसमें हम डरे नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर की दया कृपा बनी रहती है और वो हमें संभाले रहता है और अपने सत्य वचन से हमें आशीषित करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं कि हमें परीक्षा में कैसे स्थिर रहना चाहिए। आमीन। चलिए हम आपको अय्यूब के जीवन से हम कुछ सीखते हैं। अय्यूब के जीवन में एक नहीं बल्कि 2 परीक्षा हुई और इस परीक्षा में हम देखते हैं कि किस तरीके से अय्यूब पास हुआ। शुरू करते हैं अय्यूब 1 अध्याय 1 से 12 आयत तक। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खड़ा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बाड़ी से
उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। आज भी हम में से जितने भी परिवार वाले लोग हैं, बेटे बेटियां वाले लोग हैं, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बुरा संसार है और इस बुरा संसार में आप देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ लोग कर रहे हैं। और बच्चे जो है इन बुरे संसार में बुरी चीज़ों को देखने करने में मन लगाते हैं, प्रभु से अलग हो जाते हैं और बुराई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, क्षमा याचना की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे बच्चों को गलती अपराध या कोई महापाप भी किया है तो उन्हें क्षमा प्रदान करें। और अय्यूब भी ऐसा ही करते थे। अय्यूब के पास धन संपत्ति बेशुमार था। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। एक दिन सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर के दृष्टि में अय्यूब धर्मी व्यक्ति था, खरा था, सीधा था और परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करता था। शैतान ने यहोवा परमेश्वर को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, यानी सुरक्षा नहीं की है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। ये यहाँ पे थोड़ी सी बात विवाद चल रही है, शैतान और प्रभु के बीच। अब शैतान कह रहा है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। ये शैतान दोष लगा रहा है अय्यूब पर कि तूने तो उसको दुनिया भर का संपत्ति दे रखा है, सुरक्षा दी है, कामों पे आशीष दी है। अब तू अपना हाथ बढ़ाकर उसका जो है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर निंदा करेगा। यहोवा परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, जो दोष तुम लगा रहा है तो मेरा दास सच्चा है। मैं तुमसे कहता हूँ, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पे हाथ ना लगाना, उसके शरीर पे हाथ ना लगाना। तभी बाइबल में लिखा है शैतान हमें छू भी नहीं सकता। पर परमेश्वर जिस किसी चीज़ का आज्ञा देता है उसके लिए वो कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकता है। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। ये पहली परीक्षा थी अय्यूब के जीवन में।
दूसरा अय्यूब 2 अध्याय 1 से 10 आयत तक। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुए। देखिए, यहाँ पर हम कुछ बातें देखते हैं। परमेश्वर के सामने में स्वर्गदूत उपस्थित हुआ, शैतान भी उपस्थित हुआ, लेकिन स्वर्गदूत ने उस शैतान को नहीं पहचाना, क्योंकि स्वर्गदूत भी ज्योतिर्मय का रूप धारण करता है। पर परमेश्वर ने उसको पहचान लिया कि यह शैतान है। फिर यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। अब देखिए कि शैतान हमेशा पृथ्वी पर क्या करते रहता है? घूमते रहता है, डोलते रहता है, डालते रहता है, देखते रहता है, ताकते रहता है, झांकते रहता है कि कौन कब कहाँ क्या कर रहा है, ताकि परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाया जाए। दुनिया के लोगों पर नहीं, दुनिया के लोग तो उसके बंधन में हैं, पर उसकी दुश्मनी परमेश्वर के लोगों से है। यहोवा परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने पहली परीक्षा मैंने आपको बताया कि जो धन संपत्ति पे उसकी आँखी थी शैतान का, कि तुमने तो इसको दुनिया भर का धन संपत्ति दिया है, इसके इनके कामों पर तुमने आशीष दिया है और 12 बांध रखा है जहाँ मैं वहाँ पर हाथ ना लगा सकूं। तो हम देखते हैं, अरे वो वहाँ से बंद करो, पहले यहाँ से पहले बंद करो, लाइट चला गया। वो बंद करो पहले, इधर से वहाँ से। हाँ, बीच में लाइट चला गया, मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, तो कह रहे हैं प्रभु, यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसको सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने क्या किया था? तहस नहस कर दिया था, उसके धन संपत्ति को बर्बाद कर दिया था। शैतान ने यहोवा परमेश्वर को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। अय्यूब ने अपने पत्नी से कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तो हम देखते हैं, सीखते हैं कि अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था,
परमेश्वर की सेवा आत्मा और सच्चाई से करता था। इस कारण से परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ी आशीष दिया था और जीवन में भली इच्छा रखता था, जहाँ तक हो सके एक दूसरे को दान पुण्य करता था, परमेश्वर की सेवा सच्चाई से करता था, भय मानता था, डरता था कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सृष्टि का मालिक है, सबको जीवन श्वास देने वाला वही परमेश्वर है। और जब उनके जीवन में सताव आई, परीक्षा आई, दुख हुआ, तो भी उसने अपने मुख से कोई भी एक भी पाप नहीं किया, परमेश्वर को अनादर नहीं किया। ये नहीं कहा कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, क्या हो गया, अब मेरी पुकार सुन। उसकी पीड़ा कम नहीं हुई, तब भी उसने नहीं कहा कि तू है कि नहीं, संदेह नहीं किया, बड़बड़ाया नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं। उसने परीक्षा में स्थिर रहा, परमेश्वर पर आशा रखा, भरोसा रखा और विश्वास रखा कि परमेश्वर जिसने मुझे सुख दिया है, अगर दुख भी दिया है तो उसको मैं सहन करूँगा, चाहे यदि मैं मर भी जाऊँ तो वो परमेश्वर है, वो मुझे अवश्य जिलाएगा। और यही हुआ। अय्यूब के जीवन में बहुत बड़ी भारी संकट का सामना करना पड़ा, सब कुछ लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। बाद में परमेश्वर ने उसे दोगुनी आशीष दी। तो अय्यूब की पुस्तक आप ज़रूर पढ़ें, पढ़े हैं तो इसके लिए, आप पढ़ रखे हैं तो इसके लिए प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर अपने सत्य वचन से अपने लोगों को आशीष दिया है। और इस कारण से हम लोग स्थिर रहकर इस दुनिया में जीवन जीते हैं, किसी बात से न डरते हैं, घबराते हैं, न व्याकुल होते हैं, न चिंतित होते हैं। परमेश्वर ने कहा है डरना नहीं है, चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है, व्याकुल नहीं होना है। परमेश्वर ने हम सब के जीवन को अपने सत्य वचन से, अपनी आत्मा से सशक्त किया है, बलवंत किया है, बलवंत किया है, जयवंत किया है। आज शैतान पे हमें अधिकार दिया है कि शैतान के हम बस में नहीं है, शैतान आज हमारे बस में है। शैतान को हम ललकारते हैं, डांटते हैं और वो भाग जाता है। जैसा हम याकूब के पत्री में पढ़ते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जा और शैतान का सामना कर तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो अधीनता जरूरी है, परमेश्वर के अधीनता में रहे और इस बात से निश्चित रहे कि जो कुछ अगर परीक्षाएं आती है तो बगैर परमेश्वर की इच्छा बिना, परमेश्वर की आज्ञा बिना शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता है। ये मूल महत्वपूर्ण बात यही है। हाँ, कई बार जो परीक्षाएं आती है जो वो हमारे स्वयं की करनी के अनुसार आती है, जैसा हम याकूब के पत्री में पढ़ते हैं और मैंने आपको पढ़ के सुनाया। तो आज का था वचन परीक्षा के ऊपर और परमेश्वर ने अपने सत्य वचन से हम सबको आशीष दिए हैं। परमेश्वर पिता कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, प्रभु की सेवा सच्चाई से करते रहे। मिलते हैं फिर कल दूसरे वीडियो में प्रभु के सत्य वचन के साथ। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से जय प्रभु यीशु मसीह की।